हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो हम बात करेंगे कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है कि उस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें। ठीक है, इसमें बताएंगे आपको 120 दिन की रणनीति कि किस तरह से आप 120 दिन में सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है सीबीटी 1 के लिए। और बात करेंगे सीबीटी 1 कट ऑफ कितनी जाएगी आपकी, और सीबीटी 2 जो आपका एग्जाम है कब तक होगा और किस सब्जेक्ट को हम कितने घंटे पढ़ें। ठीक है, पूरा टाइम टेबल बताया जाएगा आपको, साथ में कौन सी बुक से पढ़ें और सिलेबस आपका क्या है, और साथ में आपका एग्जाम डेट। तो दोस्तों इस लगभग आपके 8 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बात करेंगे हम कट ऑफ की कि जो आपका सीबीटी 1 है उसकी कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, सीबीटी 1 की कट ऑफ। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने आपका एक वीडियो बनाया हुआ अलग से, जिसमें दोस्तों मैंने टोटल 21 जोन की आपकी कट ऑफ बता दी है पूरी। ठीक है, 21 जोन की और आपकी कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, और वो मार्क्स बताएं आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। पहले दोस्तों आप वो वीडियो देखें, अगर आपका नंबर इतने जितने बताया वीडियो में उतने बैठ रहे हैं या उससे 2-3 कम भी बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों पहले उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो की दोस्तों लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी ऊपर आई बटन पर। यहाँ पर देखोगे आप वाइट कलर में आएगा आई बटन, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप पहले वीडियो को देखें, उसके बाद आप हमारी इस वीडियो को देखें जिससे हम बात करेंगे आपका पूरा सिलेबस और उसका कैसे तैयारी करें। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी आप कट ऑफ की। इसके बाद दोस्तों आपका अगला टॉपिक बात करते हैं, वो दोस्तों आपका एग्जाम डेट कि दोस्तों आपको जो एग्जाम है सीबीटी 2 का वो कब तक होगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि अगर रेलवे आपका कितना भी जल्दी कर ले, ठीक है, तो जो आपका एग्जाम है वो 15 अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी जल्दी का। क्यों पॉसिबल है इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों पता होगा अभी आपका फेज 5 का एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, ठीक है, जो चलेगा आपका 27 मार्च तक। इसके बाद दोस्तों लगभग आपके 10 लाख बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनका अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। तो दोस्तों उनका एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, यानी कि मान लो तो अगर 1 अप्रैल से भी एग्जाम स्टार्ट होता है, क्योंकि 28-29 में से नहीं होगा क्योंकि उस समय आपकी होली पड़ रही है, फिर आपको 1-2 दिन और लगेगा एग्जाम शुरू होने में। यानी कि 1 अप्रैल से अगर ज़्यादा कम से कम किया तो आपका 10 से 12 अप्रैल तक का लगेगा कम टाइम। इसको मान चलो आप 15 अप्रैल तक लगा, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आपका होने वाला है ग्रुप डी, जो कब से स्टार्ट होगा, या तो दोस्तों आपका अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट होगा, अप्रैल लास्ट में, और या स्टार्ट होगा आपका मई के स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात ये हो गई। तो दोस्तों जो आपका ग्रुप डी है उसमें लगभग दोस्तों आपका 1.15 करोड़ बच्चों ने आपके फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों इनका एग्जाम होने के लिए मान चलो कम से कम आपका 3 महीने का समय चाहिए, ठीक है। यानी अगर मई में आपका स्टार्ट होता है एग्जाम तो मई जून जुलाई, यानी कि जुलाई लास्ट तक जाके आपका ग्रुप डी खत्म होगा। उसके बाद ये आपका पॉसिबल हो पाएगा आपका एनटीपीसी का एग्जाम। ये मैं आपको मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम भी आपको लग सकता है एग्जाम होने में। और दोस्तों बात करें इसकी कट ऑफ, इसकी आंसर की कब तक आएगी एनटीपीसी की। तो दोस्तों आंसर की बात की जाए आपकी, तो दोस्तों अभी तो आपका एग्जाम चल ही रहा है 15 अप्रैल तक, उसकी मांग चलो कम से कम 20 से 25 दिन बाद आपकी आंसर की आएगी, 20 से 25 दिन बाद, यानी कि लगभग 10 मई के आसपास में, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं जो उनका आंसर अब गलत दिया होता है आपका, या कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो गलत होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपसे मांगा जाएगा कि आप जो भी लगता है क्वेश्चन आप गलत हैं, सही और गलत कर रखा है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन करने का टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्शन का। और दोस्तों ऑब्जेक्शन टाइम मिलेगा वो कम से कम आपका 5 दिन मिलेगा, 5 से 7 दिन के बीच में, यानी 5-7 दिन में आप जो भी आपका ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। तो 10 मई यहाँ हो गया और लगभग 20 मई आपका यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। और फिर दोस्तों इसके 10-15 दिन बाद आप यानी कि मई लास्ट जून के स्टार्टिंग में मांग चलो आपका जून 1, ठीक है, इस समय आपकी दोबारा आंसर की आपकी जारी की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर की होगी। और दोस्तों इसके बाद जो आपका रिजल्ट का काम है वो आपका प्रोसेस चलेगा रिजल्ट का, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा आपका, कि उसमें पहले आपका होगा नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने में आपका टाइम लगता है, तो ये मांग सकते दोस्तों कम से कम आपका 1 महीने का समय तो लगेगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम, ठीक है। तो ये मान सकते हो कि इसका रिजल्ट आएगा आपका वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों रिजल्ट कम से कम आपका 10 से 15 जुलाई के आसपास से पहले नहीं आ रहा, मान चलो 15 जुलाई के आसपास में, ठीक है। और जब इसका रिजल्ट आएगा तो कम से कम आपको 1 महीने का समय देगा ये मिनिमम सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट आने के बाद,
ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि रिजल्ट कब आएगा, इसका कब आंसर की कब जारी होगी, वो सब अंदाज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यानी इससे पहले आपका नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपका पैटर्न की, कि इसका आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं CBT 2 के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों आपका, एक दोस्तों आपका होता है इसमें गणित, एक होता है आपका रीजनिंग, और दोस्तों तीसरा आपका होता है जीके से आपका GS कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप करंट अफेयर इसमें होता है आपका। ये 3 पार्ट आपके होते हैं, जिसमें दोस्तों गणित के आपके आते हैं 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं इसके 35 क्वेश्चन आपके आते हैं, और GK GS और करंट अफेयर के आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। ये बात कर रहा हूँ CBT 2 की। तो यानी टोटल आपके कितने हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए आपके। और दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होते हैं, यानी कि 120 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और दोस्तों जो आपका एग्जाम टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 90 मिनट का, यानी कि 90 मिनट में आपको एग्जाम अपना पूरा करना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जो आपका CBT 1 था उसमें आपको 90 मिनट मिलते थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते थे, यानी 100 क्वेश्चन है उसमें CBT 1 में। ठीक है, इसमें 120 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपके बढ़ गए और टाइम आपका इतना ही रहा है। और दोस्तों जो आपका गणित रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा सा आपका हाई हो जाता है CBT 1 की तुलना में। ठीक है, और पता ही होगा CBT 1 से आपके 20 गुना बच्चे आपके CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ये दोस्तों आपका इतना हो गया। और दोस्तों इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर दोस्तों आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आज जो आपका एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। ये प्रोसेस हो गया एग्जाम पैटर्न का। अब दोस्तों बात करते हैं आपका सिलेबस क्या होता है इसका। तो देखिए दोस्तों ये आपका सिलेबस है। बात करें गणित की तो उसमें क्या पूछता है आपका, अंक प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव भिन्न, ये आपका SCF LCM हो गया, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति यानी कि आपका मेंसुरेशन, समय और कार्य, समय और दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, सामान्य बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, और प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये शब्द आ गया इत्यादि। तो दोस्तों इस शब्द में आपका सब कुछ शामिल हो जाता है जो बच गया है, यानी कि आपकी प्रायिकता भी पूछी जा सकती है एक क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्रमचय संचय भी आ सकता है। और दोस्तों पता हुआ आपको जो आपका CBT 1 हुआ था उसमें कई शिफ्टों में आपका रोमन संख्याओं से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, रोमन नंबर्स से। ठीक है, जो कि मैंने अपने चैनल पर करा दिया। दोस्तों जितने टॉपिक जो हैं आपके यहाँ पे, इसमें दोस्तों आपका समय कार्य, समय दूरी और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 3 चैप्टर दोस्तों आपको ये बचे हुए हैं जो कि मैंने आपके कंप्लीट नहीं कराए हैं। और दोस्तों एक बचा हुआ आपका ज्यामिति। ठीक है, और बाकी जितने चैप्टर हैं आपके सारे चैप्टर हमारे चैनल पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। ठीक है, जिसको देखना वीडियो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहाँ पे आपका एडवांस मैथ भी पढ़ाया गया है और आपका अर्थमेटिक मैथ भी पढ़ाया गया है। अगला दोस्तों आपका आता है सामान्य बुद्धि तथा तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग। इसमें क्या है दोस्तों, अनुरूपता, वर्णानुक्रम, संख्या श्रृंखला, ये सब टॉपिक हमने कराए हुए हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग ये भी कराया हुआ है, गणितीय संक्रिया ये भी कराया हुआ है, समानता भी कराया हुआ है, और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम की रचना। ठीक है, वैनारेख, पहेली, आंकड़ा पर्याप्तता, कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय लेना, निर्णय नक्शा, आरेखों की व्याख्या इत्यादि। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग को छोड़ के बाकी सब आ जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग आपका बहुत कम पूछा जाता है फिलहाल रेलवे में, तो दोस्तों जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर आपका देख पाना सही से पॉसिबल नहीं हो पाता इस वजह से। ठीक है, जो आपको फोकस करना है कथन निष्कर्ष, इस टाइप क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय CBT 1 में भी, और कथन निर्णय वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इन पर आपको फोकस करना है। यानी दोस्तों आपको अभी आपके पास टाइम बाकी है लगभग 4 महीने कम से कम आपके पास है, 4.5 महीने। अगर तो मानते हैं कि आपका मार्च चल रहा है इस समय, चलो मार्च मानते हैं खत्म हो गया। ठीक है, अप्रैल बचा है, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने तो आपके पास पूरे बाकी हैं, यानी 120 दिन। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, तो आप चाहो तो सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हो, तो किसी न किसी एग्जाम में आपके काम जरूर आएंगे। ये दोस्तों बात हो गई रीजनिंग की। इसके बाद बात करेंगे हम कौन सी बुक पढ़ेंगे, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका सामान्य जागरूकता। इसमें क्या है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल और क्रीड़ा। ठीक है, और साथ में आपका भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक स्थान। फिर है आपका सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, यानी कि आपका जीव विज्ञान हो गया 10वीं CBSE बोर्ड तक का। ठीक है, इतना पूछा जाएगा आपका। फिर है दोस्तों आपका भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान और राजनीतिक प्रणाली, ये आपके पॉलिटी का पार्ट हो गया। फिर है दोस्तों आपका भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम। दोस्तों यहाँ से आपका CBT 1 में, ठीक है, लगभग आपकी
90% शिफ्टों में 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए इस टॉपिक से। ठीक है, यानी कौन सी आपकी पनडुब्बी का नाम क्या है, इसका पहली पनडुब्बी कौन सी, इस समय कौन सी लॉन्च की गई। ठीक है, जो भी आपके इसरो के मिशन है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। मंगलयान, मिशन मंगलयान जो था आपका, उसके बारे में कब लॉन्च किया गया आपका। ठीक है, कौन से रॉकेट का प्रयोग किया गया, ये सब आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी फोकस करना आपको। इस पर दोस्तों मैंने आपका 2 वीडियो बनाया हुआ है, उनको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन। यही मैंने पढ़ाया हुआ टॉपिक आपका पूरा विस्तार से, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को कम से कम मिलेगा। फिर दोस्तों आपका भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोग। ठीक है, यानी कंप्यूटर संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों आपका सामान्य संक्षिप्तियाँ, यानी छोटे शॉर्टकट में पूछा जाएगा भारत में परिवहन प्रणाली। ठीक है, फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, ध्वजपोत विशेष सरकारी कार्यक्रम, और भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि। यानी दोस्तों आपका सारा सिलेबस ही आपका जीएस का लगभग आ जाता है इसमें। तो बताते हैं इसको, इसके लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं आपको बुक कौन सी पढ़नी है, एक एक करके बात करते हैं सारे। ठीक है, मैथ की, रीजनिंग की और आपका जीके की। पहले दोस्तों बात करते हैं आपका मैथ की। तो दोस्तों मैथ के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हमारे वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद बुक लेनी है आपको मार्केट से एस डी यादव। पहले हमारी वीडियो देखें, उसके बाद दोस्तों आपको एस डी यादव के जो क्वेश्चन है वो हमारे वीडियो देखने के बाद आपको सॉल्व करने हैं खुद से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको देखिए 120 मिनट मिलते हैं आपको 2 घंटे में, यानी 120 क्वेश्चन है आपके, और आपको 90 मिनट में करने हैं। तो आपका टाइम इसमें बहुत बर्बाद हो जाएगा अगर आप बेसिक से करने बैठोगे तो इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमारी वीडियो देख के आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, पहले चैप्टर से लेकर आपको आखिरी चैप्टर तक। ठीक है, ये आपको हो गया मैथ। और साथ दोस्तों एक काम क्या करना है आपको, जो आपका पिछली बार पेपर हुआ था CBT 1 और CBT 2 2016 में जो हुआ था आपका, ठीक है, उसके आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केवल आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है मैथ में। फिर दोस्तों अगला आपका आता है रीजनिंग। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको चाहो तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो आप एक बुक आती है मार्केट में KP सिंह। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा इस बुक को आप खरीदें। वैसे बहुत सारी बुकें KP सिंह होगी आपकी, RS अग्रवाल है, लूसेंट भी आती है, और साथ में आपका अरिहंत भी आती है। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप KP सिंह बुक खरीदें, अच्छी बुक है आपकी। ठीक है, इसको लें मार्केट से, और जो इसका दोस्तों लेटेस्ट एडिशन हो आपका, लेटेस्ट यानी 1-2 साल पुराना, उसको लें, ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, और साथ ही आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, साल के क्वेश्चन पेपर, रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ये आपका हो गया रीजनिंग की। अब दोस्तों बात करते हैं आपका अगला आता है GK GS वाला। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको कई पार्ट आते हैं। एक तो आपका करंट अफेयर हो गया, और दूसरा दोस्तों आपका हो गया करंट अफेयर के बाद एक आपका इतिहास हो गया, भारत का इतिहास और कला संस्कृति। एक दोस्तों आपको होता है भारत और विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। 3 तो टॉपिक आपके हो गए यानी सब्जेक्ट। एक दोस्तों आपको हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था, 5वां हो गया आपका अर्थव्यवस्था। इसका दोस्तों आपका आता है इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पर्यावरण हो गया। यहाँ पे आपका पर्यावरण इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ना पर्यावरण आपको, जितने भी आपका टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, सब आपको पढ़ना है यहाँ से, और ज़्यादा आपको पर्यावरण में नहीं पढ़ना है। भारतीय व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, और दोस्तों इसके बाद आपका आता है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो ये दोस्तों ये आपके टॉपिक हो गए 6 टॉपिक। तो देखिए एक से दोस्तों इसमें आपका आ जाता है स्टैटिक जीके, क्योंकि दोस्तों जो आपका रेलवे एग्जाम है उसमें आपका स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी जाती है। ये मतलब आपको डायरेक्टली आपके लगभग 50% क्वेश्चन जो आपका स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका हिस्ट्री से हो सकते हैं, भूगोल के, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, किसी से हो सकते हैं, और जहाँ तक कि आपके सामान्य विज्ञान से। तो दोस्तों ऐसे मैंने आपके इन सभी टॉपिक को अलग अलग से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको उस वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, और बता जाऊँ पढ़ना कैसे आपको कौन सब्जेक्ट से।
तो देखिए बात करें हम करंट अफेयर की, तो दोस्तों अगर मान लो आपका एग्जाम अगस्त में होता है तो आपको 1 जुलाई 2020 से लेके 1 जुलाई 2021 तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है 1 साल का कम से कम। ठीक है, 1 जुलाई नहीं, अगर आपका मान लो 15 अगस्त से होता है तो आप 15 जुलाई तक मान चलो, यानी एग्जाम से 1 महीने पहले तक का। ठीक है, तो यानी कि आपका हो गया 1 साल का करंट अफेयर। तो इसके लिए दोस्तों आप मार्केट से कोई भी मैगजीन ले सकते हो, जैसे स्पीडी ले सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, घटना चक्र ले सकते हो, जो आपका इच्छा वो ले सकते हो, कोई सी भी। पीडी ले सकते हो, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण। फिर दोस्तों आपका भारत का इतिहास, भारत और इसका भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। दोस्तों इनके लिए क्या करना है आपको, इन 5 सब्जेक्ट के लिए, और साथ में आपको स्टैटिक जीके के लिए भी। तो दोस्तों आपको पढ़ना है लुसेंट जीके। ठीक है, जो आपको इसका लेटेस्ट एडिशन हो, 1-2 साल पुराना आपके पास, उसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा पुराना हो, ये ना हो कि आपके पास 7-8 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी इससे आपका सारा कवर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या काम करना है, तो दोस्तों एक मार्केट में बुक मिलेगी आपको स्पीडी की, जिसमें दोस्तों आपके पिछले रेलवे में जो पूछे गए 25 से 30 सालों में क्वेश्चन पेपर होंगे, रेलवे के पिछले 25 से 30 सालों के। ठीक है, जीके जीएस के, वो दोस्तों आपको सारे सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये मान चलो आपके 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके 10 क्वेश्चन कम से कम आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम 10, यानी क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। इतना आपको हो गया। अगर दोस्तों आप इतना कर लेते हो जीएस में, ठीक है, और अगर इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इन सभी सब्जेक्ट के लगभग आपके 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, जहाँ पे अभी इस समय बंद है फिलहाल सीरीज आपकी, उसमें आपके हर सब्जेक्ट के आपके मतलब एमसीक्यू आपको सॉल्व कराए जाते हैं। यानी कि एक वीडियो में आपका 20 से 25 आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, लेकिन दोस्तों साथ में उनको आपका अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है। ठीक है, जिससे कि मान लो आपको 25 क्वेश्चन से आपका लगभग 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस दोस्तों से क्या होगा, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप करना है। और दोस्तों आपको कितने का टारगेट चलना है आपको एग्जाम में, तो दोस्तों आपका 120 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये मान चलो आप कम से कम आपको 90 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेकर चलना है, अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए। जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, आपका सीए वाला पोस्ट हो गया, ठीक है, एसएम हो गया, इस टाइप की अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको 90+ का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका नॉर्मल भी होगा। उसके बाद अगर आपकी शिफ्ट मतलब थोड़ी टफ हुई तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, और शिफ्ट आपके आसान हुई तो 2-4 नंबर आपके कम भी हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर दोस्तों आप 90+ का टारगेट लेकर चलोगे तभी आपको अच्छी पोस्ट मिल पाएगी इसमें। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों मैं बता दिया आपको कम से कम आपको 120 दिन का अपना शेड्यूल बनाना होगा। ठीक है, उसको आपको बांटना है, यानी कि दोस्तों आप कम से कम आपको 7 से 8 घंटे दिन में जरूर पढ़ना है, घंटे, अगर दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी में जॉब लेना है तो। ठीक है, तो कैसे पढ़ना देखिए, पहले बात करते हैं गणित की। तो दोस्तों अगर आप गणित में मतलब ठीक ठाक हैं तो आपको 2 से 3 घंटे कम से कम गणित आपको पढ़ना है, 2 से 3 घंटे डेली। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा भी गणित में तो आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो। और दूसरा दोस्तों आपका रीजनिंग। दोस्तों पढ़ना कैसे करता है आपको, देखो जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दो तभी आप अगले चैप्टर पर जाओ। ठीक है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको जो चैप्टर एक बार कंप्लीट करके आगे जाना है। क्योंकि अगर जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, अगर उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें रीजनिंग की तो दोस्तों अगर आप 1.5 से 2 घंटे पढ़ोगे, यानी 1 से 2 घंटा, तो भी आपके लिए सफिशेंट है रीजनिंग। तो ज़्यादा टफ आपकी रीजनिंग इसमें नहीं आती है, बस आपको थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान देना होगा, अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग पे। और दोस्तों होता क्या है इसमें, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है रीजनिंग में। और बात करें तीसरा पार्ट आपका आता है दोस्तों जीके का। इसमें दोस्तों एक तो आपका आता है करंट अफेयर। ठीक है, एक दोस्तों आपका हो गया सामान्य विज्ञान, एक दोस्तों आपका हो गया सामान्य ज्ञान, एक दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें स्टैटिक जीके। ठीक है, ये आपको 4 पार्ट हो गए। अगर दोस्तों आपने 2 घंटे यहाँ से पढ़ लिया, 1 घंटा यहाँ, 3 घंटा हो गया आपका। ठीक है, या 3 घंटे यहाँ, 1 घंटा यहाँ, या 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ। ठीक है, और दोस्तों आपको डेली क्या करना है, कम से कम आपको आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ना है डेली। ठीक है, मैगजीन जो आप अगर मार्केट में जाओगे तो पिछले 1 साल की आपको मैगजीन मिल जाएगी कोई सी भी, तो वहाँ से आप उठा सकते हो मंथली, या आप मंथली पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या भी पढ़ोगे दोस्तों फिर क्या होता है, आप पढ़ने बैठते हो एग्जाम टाइम में तो उसमें क्या होता है, आपका पढ़ के सारा आपका मिक्स हो जाता है। ठीक है, किसी का आंसर किसी में मिक्स हो जाता है, किसी का आंसर आपका किसी में मिक्स हो जाता है।
तो यह दोस्तों आपका होगा करंट अफेयर। फिर दोस्तों बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है और साथ में आपका इसमें साइंस एंड टेक भी आएगा आपका, ठीक है, साइंस एंड टेक। या में भौतिक विज्ञान आपका हो गया, रसायन हो गया और साथ में आपका जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। ये पढ़ना है आपको लूसेंट जीके से। और दोस्तों इसमें भी आप चाहो तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हो डेली। 1 घंटा ही हो गया, 1 घंटा पढ़ सकते हो आप सामान्य ज्ञान। इसमें क्या दोस्तों आपका आता है, तो आपका इतिहास आ जाएगा, ठीक है, भूगोल आ जाएगा, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, अर्थव्यवस्था में आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका जो पार्ट है आपका अर्थव्यवस्था वो आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। इसे मेनली फोकस करना आपको पंचवर्षीय योजना होगी आपकी, और साथ में आपका भारत सरकार की योजना है जो भी आपकी स्टार्ट की गई है पिछले 5-6 सालों में, ठीक है, उस तो आपको अच्छे से करना ही करना है इतना। तो ये दोस्तों आपको होगा सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो दोस्तों यहाँ भी आपको 1 घंटा देना है डेली, ठीक है, इतना आपको शेड्यूल बनाना है। तो कितना हो गया, 2, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, ठीक है, 1 घंटे बढ़ा लो, यानी कि 7 से 8 घंटे के बीच में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको जॉब लेना है तो, अगर नहीं लेना तो आप मन की मर्जी है, आप चाहो तो बिल्कुल पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, ठीक है, लेकिन 1-2 घंटे पढ़ के आपका एनटीपीसी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये आपका मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया आपको किस तरह से पढ़ना है। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको उसे पूछना हो या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 704265 4209, अगर आपको एनटीपीसी एग्जाम संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों यहाँ पे लगातार आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।